My name is Umar Farooq and I am the CTO of Technology Spirits. It's an IoT-based company where we are doing some commercial projects based on artificial intelligence, computer vision, industrial automation, and web development as well. I have another company called RoboMiners, which is a social entrepreneur type of company. Here we teach kids how to do robotics, how to do programming. So it's based on STEM education. तो मोटिवेशन बेसिकली मेरी ये थी कि मेरे जो मुझे इन्वायरमेंट मिला हुआ था घर के अंदर, मेरे फादर जो हैं वो बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा टेक चीज़ों का शौक है, वो चीज़ें बनाते रहते हैं, वो मशीन्स भी बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी खेलते हैं। तो मुझे बचपन से ही एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला था जिसमें मुझे खुद चीज़ें बनाने का काफ़ी शौक था। मेरी जो मोटिवेशन थी वो यहाँ से ही शुरू हुई थी, ये घर से ही, अपने घर से शुरू हुई थी। अब जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया तो यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो एक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। खैर लकीली मुझे केस यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसमें मैंने रोबोटिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। 3 दफ़ा मैंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर जैसे ही जॉब हुई तो जॉब के अंदर जो काम कराया जाता था वो लकीली मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, सेटिस्फाइंग नहीं था वो। तो वहाँ से फिर मेरे जहन में आया कि यार लेट्स डू समथिंग। तो तब हम लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। अच्छा स्टार्टअप चला था लेकिन उसके अंदर हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से वो स्टार्टअप बंद हो गया था। उसके बाद फिर जब कुछ लोग मिले जिनसे मेरी डिस्कशन हुई, कुछ जानने वाले लोग थे, उनके साथ हमने बैठ के ये सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर हम चलते रहे तो कोई वो पैशन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने RoboMiners को स्टार्ट किया। हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोगों ने रोबोटिक्स के अंदर इतना काम किया हुआ है तो लेट्स टीच द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान के क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें की थी, हम लोगों ने बचपन में चीज़ें सीखी थी और उसकी वजह से आज हमें फ़ायदा हो रहा था। तो हम लोगों ने बेसिकली इस आइडिया को RoboMiners के अंदर कन्वर्ट किया। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जब आप स्टार्टअप पे काम करते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, आपको इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, आपको कन्विंस करना होता है, आपकी अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग ने RoboMiners स्टार्ट किया था तो हमें 3 से 4 महीने में कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था। लेकिन खैर हम लोगों ने स्ट्रगल जारी रखी, अल्टीमेटली हमें एक क्लाइंट मिला। उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं के साथ काफ़ी अरसा काम किया, अभी भी वो हमारे क्लाइंट हैं। लेकिन वहाँ से फिर हमें और क्लाइंट मिलना शुरू हुए। बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे उन लोगों को स्टेम का नहीं पता था कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का क्या फ़ायदा है। अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, स्पेशली RoboMiners के उसके अंदर। RoboMiners में ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जो टेक्नोलॉजी स्पिरिट्स है, टेक्नोलॉजी स्पिरिट्स में थोड़ा सा मुझे ये फील होता है पाकिस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब जहाँ पे पैसे की बात आती है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसले आते हैं लेकिन हर मसले का सलूशन होता है। आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप एक दफ़ा फेलियर आप देखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप बस ख़त्म कर दें सब कुछ। जैसा मैंने पहले बताया, हमारा जो पहला स्टार्टअप था वो हम लोगों ने, मैं जैसे ग्रेजुएट हुआ था साथ ही स्टार्टअप स्टार्ट किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स थी। हमारे यहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। हम हर बंदा एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर काम कर रही होती हैं, वो बस ये देख रही होती है यार कंपैटिटर को कैसे बीट करना है, कंपैटिटर को कैसे बीट करना है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। मार्केटिंग बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमेशा इट वर्क्स। आपको वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती हैं। हम लोग जब शुरू में जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी, हमें नहीं पता था एग्जैक्टली कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। हम लोगों ने वो सीखना शुरू की, वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करी। वक्त के साथ साथ डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डिफरेंट आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी स्पिरिट्स जो है, चूँकि प्रोजेक्ट बेस हम लोग ज़्यादातर चलते हैं, प्रोडक्ट बेस हम लोग कम चलते हैं, तो हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स टेक्नोलॉजी स्पिरिट्स के अलावा से डिफरेंट होती है। लेकिन RoboMiners में हम लोगों ने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। तो अब आप पेरेंट्स को चीज़ सेल नहीं कर सकते, पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। अब अवेयरनेस के लिए हमारी डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं जिसके अंदर हम ये पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वाई STEM और STEAM एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर देयर किड्स। चूँकि हम लोग खुद मार्केट में थे, हम लोग खुद देख रहे थे डिफरेंट कंपनीज में जाके कि उन लोगों का कल्चर कैसा होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपना कल्चर डिसाइड किया था कि किस तरह का होना चाहिए। हम लोगों ने जब शुरू किया था तब तो हमारे पास बहुत कम जगह थी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेंड किया। तो हम लोगों का जो कल्चर है, इट्स लाइक अ फैमिली।
कल्चर। हम लोग ये नहीं करते कि लोगों को रात को देर तक बिठाए रखो, जस्ट वर्क जस्ट वर्क जस्ट वर्क, वो वाला हमारा नहीं होता। हम लोगों का स्टार्ट लेट होता है, हम लोग 10:30 स्टार्ट करते हैं और 7 पे सबको कहते हैं यार घर चले जाओ। तो इससे एक तो ये होता है कि सबको ये फील होता है कि यार सबकी पर्सनल लाइफ भी है, सबकी प्राइवेट लाइफ भी है, ऑफिस लाइफ भी है सबकी, तो सबके पास काफ़ी टाइम होता है एंजॉय करने का। कोई कंपनी इस वजह से कभी भी नहीं छोड़ के गया कि यार लोग ठीक नहीं है, कल्चर ठीक नहीं है, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम सबकी सैलरी भी अच्छी रखें। आई वुड से रैदर कि सक्सेस बेसिकली क्या आपके गोल्स मीट हो रहे हैं। अगर आपके गोल्स मीट हो रहे हैं तो यस यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। और हर साल आपके गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल जो आपके चेंज होते रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल आपके मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहते हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर अगर आपने स्पेशली करना है तो आपको हर पेपर वर्क का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लॉज हैं, क्या क्या आपने करना है। अगर आपने लेट से प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करानी है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। आपकी पीआर थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ लिंक से होती है। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया में अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप उन लोगों से मिलें जो स्टार्टअप पे काम करते हैं, जिन लोगों ने छोटी कंपनी से स्टार्ट किया, उनको बिल्ड किया और वो बिल्ड कर रहे हैं अभी तक। आप उनसे जाके पूछें कि स्ट्रगल क्या है, क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि हम लोग सारे पैशनेट होते हैं। हर बंदा आजकल ये कहता है कि हम लोग स्टार्टअप खोलेंगे, उनको ये लगता है कि 1 साल के अंदर वो अमीर हो जाएंगे, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एडवाइस मेरी ये है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आप ये सोच लें कि आपने कोई जॉब नहीं करनी। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ अर्सा सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी आप जो लग्जरीज़ हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक लेवल के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर देखना होता है, क्या आप उस पर गुजारा कर सकते हैं 2 से 3 साल, तो यस यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।